व्हाट्सअप गाइस, आई एम श्योर सबने न्यूज़ देख ली है कि कोहली हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट. डिसअपॉइंटिंग, शॉक्ड एक्चुअली. शॉक नहीं कहूँगा, डिसअपॉइंटमेंट. आई न्यू इट वाज कमिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग. जो लोग मतलब मैंने तो इनफैक्ट आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि उसने टेस्ट क्रिकेट से पहले रिटायरमेंट ले ली. मुझे लगा था कि वनडे से पहले ये लोग रिटायर लेंगे बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मुझे लगा ये कर लेंगे एंड देन दे विल कैरी द बेट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. मुझे लगा था कि कोहली जो है इंग्लैंड सीरीज खेलेगा. आई एक्चुअली थॉट दैट इंग्लैंड सीरीज वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोहली एंड आफ्टर दैट ही इज गोना टेक अ कॉल कि यार मैंने अपना टेस्ट करियर आगे करना है कि नहीं करना. बट इट इज़ व्हाट इट इज़ यार. बहुत लोग कह रहे हैं कि यार शॉकिंग, डिसअपॉइंटिंग, कोहली यार ये हो गया, रिटायर हो गया. बट यार यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर दैट गाय इज कमिंग फ्रॉम. पहले उसकी मैं पोस्ट पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ और उसका पूरा एनालाइज करते हैं. It's been 14 years since I first wore the baggy blue in Test cricket. Honestly, I never imagined the journey this format would take me on. It's tested me, shaped me, and taught me lessons I'll carry for life. There's something deeply personal about playing in whites. The quiet grind, the long days, the small moments that no one sees but they stay with you forever. As I step away from this format, it is not easy, but it feels right. I've given it everything I had, and it's given me back so much more than I could have ever hoped for. I'm walking away with a heart full of gratitude for the game, for the people I shared the field with, for every single person who made me feel seen along the way. I'll always look back at my test career with a smile. 269 signing off. Hats off to you, Kohli. What a brilliant, brilliant, brilliant cricketer. What a superstar of the game. But now let's analyze why he's retired from Test cricket. टेस्ट क्रिकेट यार देखिए, कोहली की अगर मैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करूं, अगर हम उसका करियर, मेरे हिसाब से कोहली का जो करियर कभी भी जब बात करेंगे ना विराट कोहली के बारे में, तो उसका स्पेशली जो टेस्ट करियर है वो दो हिस्सों में बांटा जाएगा. जब से उसका डेब्यू 2011 से 2019 एक कोहली 1.0 एंड 2020 से लेके 2025 ये कोहली 2.0. ये दोनों दो अलग क्रिकेटर्स हैं. कोहली एट हिज पीक फ्रॉम 2011 टिल 2019 ही वाज एवरेजिंग 55. He was averaging 55 in Test cricket with 27 Test centuries. सबको लगा था कि भैया गवास्कर का रिकॉर्ड, he's the one who's chasing Sachin's record in Test cricket. He's going to be, again, highest number of runs. He scored a lot of centuries and all of that. बहुत टेस्ट रन मारेगा इसमें टेस्ट क्रिकेट में भी, because he was at prime of his career. Prime, superstar, prime. मतलब वो था कि सुबह उठते ही सेंचुरी. टेस्ट क्रिकेट में सुबह उठते ही सेंचुरी मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. बट आता है कोविड 2020. उसके बाद से कोहली का करियर बिल्कुल यू टर्न ले लेता है. मतलब समझ नहीं आता कि कोहली है. मतलब देयर आर टाइम्स वेयर जब मैं अपनी वीडियो बनाता कि मुझे एक्चुअली लिटरली बुरा लगता था, यार कोहली को क्या हो गया, कोहली कैसे आउट हो रहा है. बिकॉज ऐसा बंदा था कोहली, तो यार रोबोट था यार. मतलब सुबह उठते ही बताइए कोहली है, चलो सेंचुरी मार ही देगा, कुछ तो कर ही देगा, कोहली तो कर ही देगा, कोहली बचा लेगा, कोहली कर देगा ही कर देगा. बट his career from 2020 to 2025, he's played 39 test matches. He scored 2028 runs in the span of 5 years at an average of 30.72. Imagine विराट कोहली जैसा प्लेयर जिसकी एवरेज 55 थी, वो 30.72 में 5 साल में आई थी. 39 टेस्ट खेले हैं जो उसने. He is now ending his career at an average of 46 point something. It's really shocking. मुझे बिकॉज इतना जो प्लेयर 55 से 46 पे आ जाए, जस्ट इमेजिन यार क्या डाउनफॉल होगा. मुझे लगता है यार कि बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कोहली के ऊपर कि बिल्लो रानी स्पेशली, उसको तो यार अगेन ही इज एन इडियट. बिल्लो रानी इज एन इडियट. मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कुछ तो रीज़न है. अबे गधे, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता. कोहली ने अपने शुरू, पता नहीं लोगों को याद रहता है कि नहीं रहता, ही सेड व्हेन आई विल वॉक अवे फ्रॉम, व्हेन आई नो दैट व्हेन टाइम इज अप आई विल वॉक अवे. I don't need any accolades or anything. I'll just shy away from cricket. और बहुत लोग कह रहे हैं इसको लास्ट टेस्ट, एक फेयरवेल टेस्ट देना चाहिए. भाई वो बीसीसीआई तो कह ही रही थी उसको कि भैया इंग्लैंड चले जाए, इंग्लैंड खेल ले. सबने बोला भाई इंग्लैंड खेल ले, इंग्लैंड के बाद कॉल ले लियो. ही डजंट वांट टू प्ले. यू नीड टू अप्रिशिएट हाउ सेल्फलेस ही इज. ही इज नॉट अ सेल्फिश क्रिकेटर. उसको लगा भाई कि मेरा टाइम अप हो गया, अब मैंने खेल लिया है. यार देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि बड़ा आसान होता है टेस्ट क्रिकेट खेलना, या क्रिकेट इज़ अ वेरी बिग लेवलर. आपके अंदर सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं यार. आप देखिए अभी जब बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैचेस हुए इंडिया में, न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैचेस हुए, और अब ऑस्ट्रेलिया,
यार कोहली वॉज नॉट लुकिंग इन सिंक, और काफ़ी टाइम से कोहली की स्ट्रगल्स चल रही हैं। मतलब तुम्हें लगता है कि कोहली ने प्रैक्टिस नहीं करता होगा? हम लोग बहुत बोलते हैं, सारे हम एक्सपर्ट्स बने हुए हैं कि कोहली की स्ट्रगल आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तुम्हें लगता है कोहली प्रैक्टिस नहीं करता होगा? यार ही मस्ट हैव ट्राइड एवरीथिंग। रणजी भी खेला, रणजी में भी आउट हो गया। याद है ना वो बॉलर का इंटरव्यू, वो कह रहा था कि भैया जो वो बस जिसमें आया था उसने ही बोला था कि भैया कोहली का आउटसाइड ऑफ स्टंप डालो, वो आउट हो जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कोहली स्ट्रगल वाज रियल इन टेस्ट क्रिकेट। कोहली का अगर बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब इंडिया का क्या हाल होगा, रोहित भी नहीं है, इंग्लैंड भी नहीं है, बट कोहली भी नहीं है, बट फ्रैंकली यार आप खुद सोचो, हमारी बैटिंग कितने टाइम से फ्लॉप हो रही है। ये सारे हमारे सुपरस्टार्स के साथ, हमारे सारे सुपरस्टार्स के, हमारी बैटिंग बहुत टाइम से फ्लॉप हो रही है। तो ये बोलना कि इंडिया का क्या हाल होगा, मुझे लगता है इंडिया अगर सुपरस्टार्स के साथ तब भी इंडिया का हाल बुरा होता। मैं तो तब से कह रहा हूँ कि भैया नया टैलेंट आएगा। बहुत लोग कहते हैं इंडिया की टेस्ट क्रिकेट तो खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई भाई। ये एक साइकिल ऑफ लाइफ है। हर प्लेयर ने रिटायर होना होता है, हर प्लेयर ने अपने बूट्स हैंग अप करने होते हैं, हर प्लेयर का टाइम होता है। देयर इज अ टाइम। आप कितने भी फिटनेस के सुपरस्टार हो, कोहली की फिटनेस का तो कोई डाउट ही नहीं है ना, इज एट पीक ऑफ हिज फिटनेस इवन राइट नाउ। वो अभी 19 साल के लड़के को भी शर्म कर दे अपनी फिटनेस में। बट यू कैन फाइट एज, यू कैन फाइट द आई साइट, द फैक्ट दैट यू कैन पिक द बॉल व्हेन इट्स कमिंग, यू कांट, यू स्ट्रगल विद दैट जजमेंट। वो एक सेकंड की जजमेंट रॉन्ग होना आपकी डिसमिसल ले लेती है। एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद कोहली। इट्स नॉट अबाउट हिज फिटनेस, इट्स जस्ट द माइंडसेट होता है। इट्स अ टफ स्पॉट यार, खेलते रहना और टफ कंडीशंस में। अब कंडीशंस भी सही नहीं होती। अब आपको ग्रीन कंडीशंस मिलती हैं, बाउंसी कंडीशंस मिलती हैं, चैलेंजिंग कंडीशंस मिलती हैं, उसमें फिर आपको परफॉर्म करना होता है। इट ड्रेन्स यू आउट। आई सपोर्ट विराट कोहली इन हिज डिसीजन। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डिसीजन। मेरे ख्याल से हर प्लेयर को एक रियलाइज होना होता है कि यार मे बी आई एम नॉट गुड नाउ व्हाट आई वॉज। कोहली की ईगो भी तो है। कोहली इज जस्ट नॉट द क्रिकेट, कोहली मस्ट बी फाइटिंग विद हिज ईगो ऑल्सो कि यार मुझ जैसे प्लेयर को क्या हो रहा है। कोहली जब बैटिंग करने आता है वो अपनी, जैसे विव रिचर्ड्स था, विव रिचर्ड्स का कहते थे कि यार विव रिचर्ड्स को ओनली अगर आउट करना है ना तो उसकी ईगो से खेलो, बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट बैट्समैन। सिमिलरली विद कोहली, कोहली की सच अ ग्रेट बैट्समैन, उसकी ईगो से खेलो और उसके अंदर से आवाज होगी यार कि मैं आउट कैसे हो रहा हूँ। हाउ कैन एनी बॉलर कैन टेक माई विकेट? दैट्स द चैलेंज, दैट्स द प्रॉब्लम विद कोहली दैट वाज हैपनिंग। तो मैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है कि यार दैट गाय वाज रियली, यार मतलब इन टेस्ट मैचेस हम सब पता नहीं हमारी, बिकॉज एक तो पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है हमारी, बट ही वाज स्ट्रगलिंग इन टेस्ट मैच क्रिकेट यार। बहुत उसकी प्रॉब्लम्स होता। स्टैट्स वोंट लाई, राइट? मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, स्टैट्स वोंट लाई। 30 की एवरेज थी यार कोहली की इन 5 सालों में। एंड BCCI gave him full support, everything. अगर कोई और प्लेयर होता ना, अगर उसकी इतनी एवरेज होती 5 साल में, उसको निकाल देते, उसको रखते नहीं। बट दैट बिकॉज इट वॉज कोहली, द सुपरस्टार कोहली, जो उसने इतना कुछ अचीव किया हुआ था। बट द प्रॉब्लम इज क्रिकेट प्रेजेंट में देखी जाती है, पास्ट के रॉडल्स में नहीं देखी जाती। जो आपने पिछला किया वो किया, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम इन क्रिकेट। एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल डिसीजन। और ये भी होता है यार कोहली का, देखिए ये भी है कि आई थिंक ही इज़ मोर नाउ, आई थिंक आफ्टर कोविड ऑल्सो, मुझे लगता है कोहली का फोकस मोर टूवर्ड्स हिज फैमिली भी है। उसके बच्चे, उसकी वाइफ, फैमिली मैन एंड ऑल ऑफ दैट। वो जो एक दिल्ली का लौंडा होता था, जो उसमें जो दिल्ली का लौंडा था, वो अब फैमिली मैन में चला गया, जो मुझे लगता है। तो ये भी फैक्टर होता है कि ही वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, बिकॉज ही इज़ डन एवरीथिंग फॉर द क्रिकेट। काफ़ी साल खेल लिए, सब कुछ हो गया। ये भी फैक्टर हो सकता है कि नहीं यार बस अब मेरे को खेल लिया, मैंने खेल लिया। कहते हैं ना यार कि ऑस्ट्रेलियन टूर बड़े जालिम टूर होता है। दिस इज़ द रीज़न। इसमें करियर बनते हैं और बहुत लोगों के करियर ख़राब भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद देखिए आपका अश्विन चले गया, रोहित चला गया, विराट चला गया। मुझे लगता है रविंद्र जडेजा का भी, मुझे लग रहा है कि वो भी शायद हैंग अप ना कर दे। मे बी ही ऑल्सो कॉल्स फॉर हिज रिटायरमेंट। बट अगेन देखिए, जैसे कि मैंने बोला है, ये पहिया है, इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। अब अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे नए टैलेंट की, हमारे नए लड़के की। अब चांस है एक नया विराट कोहली आने का, अब चांस है एक नया रोहित शर्मा आने का, एंड टू टेक द बेटन फॉरवर्ड जो ये हमारे लेजेंड्स पीछे छोड़ के गए हैं। सो आई कंप्लीटली नाउ वी शुड बैक आर टीम,
back our young talent. It's an opportunity. It's a golden opportunity for all our young talent to showcase their skills, their worth, according to me. एंड एक बार लास्ट कर बोलना ज़रूर चाहूँगा, कोहली के करियर की बात करें तो कोहली की जो कैप्टनसी है, आई थिंक द हाईलाइट ऑफ हिज करियर, आई थिंक कोहली की मैं बात करूँ टेस्ट मैचेस में, अपार्ट फ्रॉम हिज बैटिंग, आई थिंक वाज अ सुपर्ब कैप्टन, द बेस्ट कैप्टन इंडिया एवर हैड. आई थिंक टेस्ट कैप्टनसी के स्टैट में आई थिंक थर्ड नंबर पे है वो विनिंग परसेंटेज के रिकॉर्ड में. एंड व्हाट आई मिस अबाउट कोहली मोर दैन हिज बैटिंग, जो तो बैटिंग तो ऑब्वियसली उसकी है ही, बट हिज प्रेजेंस ऑन द फील्ड, जो अग्रेसिव इंटेंट था, जो आँख से आँख लगा के देखता था ऑपोजिशन टीम को. ऑपोजिशन टीम डरती थी कोहली से, उसको 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 ट्रोल करने में या उसको करने में. तो वो मिस करूँगा मैं कोहली का बहुत. आई जस्ट होप जो यंग टैलेंट है वो कोहली से सीखें कि अग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है फील्ड में, क्योंकि जब तक आप आँख से आँख नहीं लड़ाओगे तो लोग आपको मसल के रख देते हैं. सो यू हैव टू बी अग्रेसिव जस्ट लाइक कोहली. गिव इट टू देम, गिव इट बैक टू देम, and that's how you get the other people under pressure. That's what Kohli used to do. Brilliant player, superb player, superstar of world cricket. Hats off to you, VK. God bless you. You have a great life, and that's it. And now it's time for a young talent to come up and take away, carry the beaten forward. What ये जो हमारे चीते छोड़ के गए हैं, that's it. बस ये करे और इंडिया का नाम रोशन करे. गाइस, फिर से मैं बोलूँगा भाई लोगों, हमेशा याद रखिए, इंडियन क्रिकेट टीम इज़ मोर इम्पोर्टेंट. प्लेयर्स आएंगे जाएंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जाएंगे. ये है, गवास्कर गए थे, सचिन आए, सचिन गए, कोहली आए, कोहली गया, अब दूसरा कोई बंदा आएगा और आ ही रहा है. जायसवाल तो है ही हमारे पास, गिल है, बहुत सारे रैंक टैलेंट हैं. अभी केएल राहुल को भी अब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी अब खेल सकता है. अब उसको ये नहीं है कि यार कभी मुझे ओपनिंग खिला रहे हैं, मुझे मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, उसकी भी एक जगह फिक्स होगी. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, पॉजिटिव्स भी हैं. टफ टोर होगा भाई, पर इतना बात ज़रूर रखिएगा, याद रखिएगा, मेरे को नहीं लगता अगर हमारे ये प्लेयर्स भी जाते, सीनियर प्लेयर्स भी जाते इंग्लैंड में, तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो जीतते. वो स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज हमारी बैटिंग हिस्टोरिकली फॉर द पास्ट लॉट ऑफ ईयर्स हैव बीन स्ट्रगलिंग. वी हैव बीन स्ट्रगलिंग व्हेन देयर आर टफ चैलेंजिंग कंडीशंस. हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है, चाहे हमारे चीते हों, हमारे लेजेंड प्लेयर्स हों या हमारे नॉन लेजेंड प्लेयर्स हों, तो हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है जब चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं. और ये सिर्फ हमारी नहीं, ये वर्ल्ड ओवर है, बिकॉज सबकी अब टेक्निक एक्सपोज हो गई है बिकॉज ऑफ नॉट प्लेइंग दैट डोमेस्टिक क्रिकेट और वट एवर यू कॉल इट, बिकॉज अब सब वाइट बॉल फॉर्मेट T20 इतना आ गया है, इसलिए. तो ये रीज़न था. एनीवेज, इसके बारे में अब रात को बात करेंगे, लाइव स्ट्रीम पे बात करेंगे एंड वहाँ बकचोदी करेंगे. तब तक ले टेक केयर एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना. एंड अगेन, थैंक यू कोहली, thank you so much, man, for serving our Indian cricket team, serving your country to the best of your abilities. Love you. Jai Hind, Vande Mataram.